सभी किसान भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम कृषि दर्शन के इस अंक में। किसान भाई बहनों, जब ये हाथ दुआओं के लिए उठते हैं तो हजारों मन के दीप जल उठते हैं और कहते हैं ना कि जब किसी भी सपने को शिद्दत के साथ देखा जाता है तो वो सपना भी पूरा होता है। ठीक इसी तरह से हमारी सरकार का सपना है, हमारा अपना है और आप सबका है। यही चाहते हैं कि जो आने वाला वक्त हो आपके लिए बेहद खुशियां लेकर आए, आपका जीवन खुशहाली से भर उठे। तो चलिए इसी कामना के साथ, इसी उम्मीद के साथ हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। सरकार ने गेहूं की खरीद के लिए गुणवत्ता नियमों में दी ढील। चीनी पर बढ़ेगा आयात शुल्क, भारत से बढ़ेगा चाय का निर्यात। इस साल कॉफी उत्पादन ज्यादा की उम्मीद। NCDEX देगा भाव। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं रीना रावत। अब खबरें विस्तार से। भारी बारिश व ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत देते हुए केंद्र सरकार ने हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश में गेहूं खरीद के लिए गुणवत्ता नियमों में और ढील दे दी है। खाद्य मंत्रालय ने इन 4 राज्यों से मिले आग्रह के बाद सूखे व टूटे हुए गेहूं के मूल्य में कटौती को कम कर दिया है। खाद्य मंत्रालय के अनुसार इस बार गेहूं की खरीद कम से कम 20 लाख टन हो सकती है, क्योंकि प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में उत्पादन प्रभावित हो सकता है। हालांकि इस बार गेहूं की खरीद में पिछले साल की तुलना में भारी कमी आने के आसार तो नहीं है, क्योंकि केंद्र ने गेहूं की गुणवत्ता मानकों में रियायत दी है ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान अपना गेहूं सरकार को बेच सके। अधिकारियों के अनुसार पिछले कुछ वर्षों से निजी कारोबारी बड़ी मात्रा में गेहूं की खरीद कर रहे हैं, लेकिन इस बार गेहूं की गुणवत्ता बढ़िया न होने से वे गेहूं की खरीद में नरम रुझान दिखा सकते हैं। इससे बाजार में बड़ी खरीदार FCI और राज्य एजेंसियां ही रह जाएंगी। सरकार चीनी के आयात शुल्क को मौजूदा 25% से बढ़ाकर 40% कर सकती है। चीनी की घटती कीमतों पर अंकुश लगाने तक चीनी मिलों को करीब 20,000 करोड़ रुपए के किसानों के गन्ने के बकायों का भुगतान करने में सक्षम बनाने के लिए ये कदम उठाया जा सकता है। अब चीनी पर बढ़ सकता है आयात शुल्क। चीनी मिलों को राहत पहुंचाने और चीनी की घटती कीमतों को काबू में करने के लिए सरकार ये कदम उठा सकती है। खाद्य मंत्री रामविलास पासवान की अगुवाई वाले मंत्रियों की औपचारिक समूह की एक बैठक में चीनी के आयात शुल्क बढ़ाने की सिफारिश करने का फैसला किया गया। बैठक में किसानों और चीनी मिलों के समक्ष आए मौजूद संकट को सुलझाने के लिए बफर स्टॉक बनाने, ऋण को पुनर्गठन, एंथॉल उत्पादन को प्रोत्साहन देने, साफ चीनी पर निर्यात सब्सिडी के अलावा कई अन्य मुद्दों पर सहमति जताई। चीनी आयात शुल्क को सरकार ने 25% से बढ़ाकर 40% करने का विचार किया है। करीब 1 महीने पहले तक असम के छोटे चाय बागान के किसान कमजोर बारिश, उत्पादन और मांग को लेकर चिंतित थे, लेकिन हाल में केन्या के सूखे के दौर से उनके चेहरों पर मुस्कान आ गई है। किसानों को उम्मीद है कि केन्या में सूखे से भारतीय प्लांटरों के लिए अवसर पैदा होंगे और भारत से चाय के निर्यात में बढ़ोतरी होगी। विश्व के शीर्ष चाय निर्यातक देश केन्या पिछले कुछ समय से सूखे की चपेट से जूझ रहा है, जिसका फायदा भारत के चाय किसानों को हो सकता है, क्योंकि इस बार घरेलू स्तर पर बारिश से चाय उत्पादन बढ़ने की संभावना है, जिससे इस बार भारत ज्यादा चाय का निर्यात कर सकता है। चाय उत्पादकों को उम्मीद है कि केन्या में सूखे से भारतीय प्लांटरों के लिए अवसर पैदा होंगे और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। पिछले कुछ समय से आसाम के चाय उत्पादक कमजोर बारिश, उत्पादन और मांग को लेकर काफी हताश थे, लेकिन केन्या में सूखे से चाय किसानों में एक उम्मीद जागी है। देश के प्रमुख कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में समय पर फूल आने और फसल के लिए फायदेमंद बारिश से वर्ष 2015-16 में बेहतर उत्पादन की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि सार्वजनिक क्षेत्र के कॉफी बोर्ड ने फसल अनुमान जारी नहीं किया है, लेकिन प्लांटर्स को उम्मीद है। देश के प्रमुख कॉफी उत्पादक राज्यों में समय पर बारिश और फूल आने के कारण इस वर्ष बढ़िया कॉफी उत्पादन की उम्मीद जताई जा रही है। शुरुआती संकेतों को देखते हुए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आगामी फसल सीजन पिछले साल की तुलना में बेहतर रहेगा। अरेबिका और रोबस्टा किस्मों का उत्पादन वर्ष 2015-16 में बेहतर रह सकता है।
वर्ष 2014-15 के लिए कॉफी बोर्ड ने 3,31,000 टन बीन के उत्पादन का अनुमान जाहिर किया था। इस बार मार्च के महीने में करीब 80% इलाकों में अच्छी बारिश हुई है, जो फसलों के लिए फायदेमंद है। एनसीडेक्स अगले महीने शुरू होने वाले डीडी किसान चैनल का प्रमुख साझेदार होगा। एक्सचेंज चैनल को कृषि जिंसों का हाजिर एवं वायदा भाव उपलब्ध कराएगा। भारत का प्रमुख जिंस एक्सचेंज NCDEX अब जल्द ही शुरू होने वाले चैनल डीडी किसान के लिए काम करेगा। एक्सचेंज चैनल को कृषि जिंसों का वायदा और हाजिर भाव उत्पादन कराएगा और इसके अलावा एक्सचेंज अपनी ओर से आधे घंटे का एक कार्यक्रम भी बनाकर देगा, जिसे हर सप्ताह डीडी किसान पर प्रसारित किया जाएगा। खेती किसानी में मौसम की भूमिका काफी अहम होती है। कितनी ही अति आधुनिक तकनीक क्यों न हो, परंतु मौसम के बिना खेती असंभव है। इसलिए किसान भाइयों, हम आपको देते हैं मौसम की पूर्व जानकारी, ताकि आप अपने जरूरी कार्य समय पर निपटा लें। आइए लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में अनुमान है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के पहाड़ी भागों में बादल छाए रहेंगे व कुछ भागों में तेज बारिश के आसार हैं। सिक्किम, आसाम, मेघालय व अरुणाचल प्रदेश के सभी भागों में बादल छाए रहेंगे और कई स्थानों पर बारिश का अनुमान है। बिहार, झारखंड, ओडिशा के ज्यादातर भागों में आसमान में बादल छाए रहेंगे। महाराष्ट्र व कर्नाटक में मौसम साफ रहेगा। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बादल छाए रहने का अनुमान है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के ज्यादातर भागों में आसमान बादलों से ढका रहने का अनुमान है। कृषि परामर्श। मौसम शुष्क रहने और तापमान बढ़ने की संभावना को ध्यान में रखते हुए सब्जियों और चाय फसलों में हल्की सिंचाई करने की सलाह दी जाती है। सिंचाई सुबह या शाम के समय ही करें। अब चलते चलते कुछ खबरें कमोडिटी के क्षेत्र से। आज की कमोडिटी में दलहन में तुअर, उड़द, मसूर व चना समेत सभी दालों में तेजी का रुख रहा। वहीं चीनी और गुड़ में भी तेजी देखने को मिली। इसके अलावा तेल तिलहनों में आवक बढ़ने से सरसों, सोया, बिनोला, चावल, तेल में मंदी का रुख रहा। बाकी जिंसों का मिला जुला रुख रहा। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाई बहनों, आप सब जानते हैं कि बागवानी कृषि विविधीकरण का प्रमुख अंग है, जिसके तहत हमारे किसान भाई बहन ज्यादा से ज्यादा फल, फूल, साग सब्जियों को उगाकर आय का अर्जन करते हैं। ठीक उसी तरह से राष्ट्रीय बागवानी योजना एक ऐसी योजना है जिसके तहत हमारे किसान भाई बहनों को छोटी से छोटी जानकारी हासिल हो सके और जिसका प्रमुख उद्देश्य है कि बागवानी फसलों का संपूर्ण विकास हो सके। क्या है राष्ट्रीय बागवानी योजना? इससे किस प्रकार से हमारे किसान भाई बहन लाभान्वित हो सकते हैं? आज इन्हीं सब बातों की जानकारी के लिए आइए देखते हैं ये कार्यक्रम विस्तार से। भारत में फलों की बागवानी बहुत लंबे समय से की जा रही है। पहले परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खेतों के किनारे या फिर घर के बारामदे में ही फलों के पेड़ लगाए जाते थे। फलों की बागवानी छोटे स्तर पर की जाती थी, लेकिन अब समय के साथ किसानों की सोच और काम करने के तरीकों में बदलाव आया है। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर यानी MIDH
जिसे हम हिंदी में एकीकृत बागवानी विकास मिशन कहते हैं। ये केंद्र सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और इसे बागवानी के समग्र विकास के लिए लागू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 6 उपयोजनाएं हैं, जिसमें नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन जो पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। इसी तरीके से बांस मिशन, राष्ट्रीय बांस मिशन या बैम्बू मिशन, ये सभी जगह जहाँ पर भी बागवानी इसकी बांस की जा सकती है। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाए गए इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है बागवानी क्षेत्र का संपूर्ण विकास। विभिन्न फसलों की खेती के बारे में किसानों को पूरी तरह तैयार किया जाता है। उन्हें उन्नत बीज, नर्सरी के लिए उन्नत पौधों का ही इस्तेमाल करने को कहा जाता है, जिससे छोटे और मझली किसान कम क्षेत्रफल में बाग लगाएं और अधिक से अधिक लाभ कमाएं। इसका प्रमुख उद्देश्य है कि बागवानी का संपूर्ण विकास हो, समग्र विकास हो और इसके विकास के लिए शुरू से ही ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे किसानों को उन्नत बीज और उन्नत जाति के जो पौधे हैं, इम्प्रूव्ड प्लांटिंग मटेरियल, वो उपलब्ध कराया जाए। इसलिए नर्सरियों के ऊपर काफ़ी इसमें सहायता दी गई है। किसानों को प्रशिक्षण देना और 4 हेक्टेयर की नर्सरी लगाने के लिए वो हाईटेक है या मिडिल टाइप की नर्सरी है, उसी हिसाब से उनको वित्तीय सहायता देना, जिससे लाखों की संख्या में नर्सरी से पौधे तैयार हो सकें और किसानों को उनके खेत में उन्नत या इम्प्रूव्ड जाति के पौधे और गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध हो सकें। क्योंकि बागवानी, अगर हम फलों की खेती की बात करते हैं, बाग बगीचों की बात करते हैं, तो एक बार पौधा लगाने के बाद किसान कई साल बाद उसको 2-3 साल बाद उत्पादन चालू होता है और 30-40 साल तक वो उन फलों से, उन पौधों से उपज लेते हैं। अगर किस्म सही नहीं लगाते तो निश्चित तौर पर सालों साल निरंतर उनको घाटे में रहना पड़ता है। इसलिए शुरू से क्षेत्र विशेष के लिए सिफारिश की गई किस्में और उनके उन्नत पौधों को लगाया जाए, जिससे कम से कम क्षेत्रफल से ज़्यादा और अच्छी गुणवत्ता का उत्पाद हमारे किसान भाई ले सकें। एकीकृत बागवानी विकास मिशन देश के विभिन्न भागों में हजारों किसानों को विकसित करने के लिए कार्यरत है। इसके अंतर्गत विभिन्न फसलों की खेती के बारे में, जैसे बैम्बू यानी बांस की खेती और नारियल की खेती के बारे में किसानों को पूरी तरह तैयार किया जाता है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए, जो पूर्वोत्तर और हिमालयी क्षेत्र के विकास के लिए बागवानी मिशन है, जो पूर्वोत्तर और हिमालयी क्षेत्र के राज्यों में लागू की गई योजना है। और फ़र्क यह है कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन में केंद्र सरकार का 85% पैसा लगता है और राज्यों का 15%, जबकि पूर्वोत्तर और हिमालयी क्षेत्र में जो बागवानी मिशन है उसका 100% जो खर्चा है, जो पैसा है, वो केंद्र सरकार की तरफ से जारी किया जाता है। बैम्बू मिशन के अंतर्गत सिर्फ बांस के विकास के लिए पूरे देश में जहाँ पर भी बांस की खेती किसान करना चाहते हैं, वहाँ पर उनके लिए प्रशिक्षण और सहायता उपलब्ध कराई जाती है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत ऐसे छोटे किसानों को प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे भरपूर फसल कम दाम में प्राप्त हो सके। सरकार किसानों की मदद के लिए प्रशिक्षण और अति आधुनिक तकनीकों के द्वारा किसानों को विकसित व उन्नत बनाने में कार्यरत है। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, उसके तहत कॉमर्शियल या व्यावसायिक जो बागवानी करना चाहते हैं उन किसानों के लिए प्रोजेक्ट बनवा करके, प्रशिक्षण दे करके कई तरह से मदद की जाती है, जिससे बागवानी का अच्छे से विकास हो सके और किसान इसको व्यावसायिक स्तर पर अपना सकें। नारियल विकास बोर्ड भी इस योजना के अंतर्गत लिया गया है। नारियल की बागवानी जहाँ पर भी देश में होती है, उन सभी जगह पर नारियल के लिए सहायता दी जाती है।
इसी तरीके से एक राष्ट्रीय बागवानी विकास संस्थान जो नागालैंड में है, और ये संस्थान पूर्वोत्तर क्षेत्र के जो किसान हैं उनमें एक तो क्षमता विकास और ये मानव संसाधन के क्षेत्र में कार्य करता है, मदद करता है। तो कहने का मतलब बागवानी के समग्र विकास के लिए जो ये 6 उपयोजनाएं हैं, इन सभी उपयोजनाओं को MIDH या मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, जिसे एकीकृत बागवानी विकास मिशन भी कहते हैं, उसके अंतर्गत इनको लाया गया है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत फूड प्रोसेसिंग एक अचूक उपाय है। खाद्य को संरक्षित कर नुकसान से बचाने का जैम, जेली, अचार या फिर पदार्थ को सुखाकर पैकिंग करके बाजारों में लाना और बखूबी लाभ कमाना, इन सब कार्यों के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता भी इस मिशन का ही एक हिस्सा है। एक विशेष समस्या बागवानी की फसलों में आती है कि जब किसानों को भरपूर फसल मिलती है, भरपूर उत्पाद मिलता है, तो बाज़ार में आमतौर पर भाव कम हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में किसानों को अपनी फसल का पूरा मूल्य नहीं मिल पाता। इसके लिए भी बागवानी का हमारा जो मिशन है, एकीकृत बागवानी विकास मिशन, इसमें परिरक्षण, इसके अलावा जो पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी में हमारे खाद्य या ये परिरक्षण के जो प्रोजेक्ट हैं फूड प्रोसेसिंग के, उनको भी इसमें तवज्जो दिया गया है। और हार्वेस्टिंग के बाद में ग्रेडिंग, पैकेजिंग और इस तरीके की सुविधाएं, जिससे किसान आकर्षक पैकेजिंग करके, प्रॉपर ग्रेडिंग करके और मार्केटिंग करें, जिससे उनको उनके उत्पाद का सही लाभ मिल सके। और जब बल्क में पैदा हो रहा है उस टाइम अपने प्रोडक्ट को प्रोसेस कर सकें, और प्रोसेस करके जैम, जेली, अचार, चटनी, मुरब्बा या जो भी प्रोडक्ट हैं वो बना करके और बाज़ार में उतारें, जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। और होम स्केल की इंडस्ट्री भी किसान भाई लगा सकते हैं, जिससे वो बल्क में जब आपका पैदा होता है तो प्रोसेस करके उसका उत्पाद बनाएं और कुछ ना कुछ उनको जो सस्ते में बेचने की बात है उससे वो निपट सकते हैं। इसी तरीके से कोल्ड चेन या कोल्ड स्टोरेज, रेफ्रिजरेटर्स, ये बिग स्केल पे इसका भी इसमें प्रावधान किया गया है, जिससे किसान भाई जब बाज़ार में भाव ठीक नहीं मिल रहे हों तो अपने उत्पादों को उसमें रख सकें कोल्ड स्टोरेज में, और जब ऑफ सीजन हो या जब भाव अच्छा हो तब वो उनको निकाल के बेच सकें। तो कई तरीके से प्रोत्साहन इस योजना के तहत किसानों को दिया गया है। मौसम की विपरीत परिस्थितियों में किसानों की समस्याएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। कभी तो खड़ी फसलें बर्बाद हो जाती हैं, तो कभी फसल इतना ज़्यादा हो जाता है कि उनके भंडारण में कमी के कारण बर्बाद हो जाते हैं। एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत ऐसी योजनाएं भी शुमार हैं जिसमें किसानों के लिए संरक्षित खेती का प्रावधान है। खासकर आजकल मौसम कई बार पलटी मारता है, कई तरह की दिक्कतें होती हैं, तो हमारे विशेषज्ञ कहते हैं जब हो मौसम नागवार कर लो एक पॉली हाउस तैयार, यानी प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, या जिसे हम संरक्षित खेती कहते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी जब मौसम साथ नहीं देता तो संरक्षित खेती के माध्यम से हम ऑफ सीजन में भी फल, सब्जियां और फूलों की खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं। और इस संरक्षित खेती के लिए हमारा जो एकीकृत बागवानी विकास मिशन है, इसके तहत किसानों को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और उन्नत बीज और पौधे उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे कम क्षेत्रफल से कम समय में और कम लागत के साथ वो अच्छी गुणवत्ता के फल, सब्जियां और फूल तैयार कर सकें, और बाज़ार में उनके दाम भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं। विपरीत मौसम में टिश्यू कल्चर के द्वारा पौधों को संरक्षण कर खेती करें। उन्नत नर्सरी के लिए उन्नत बीजों का ही प्रयोग करें, जिससे किसानों को अधिक लाभ कम समय में ही प्राप्त हो जाएगा। गुणवत्तापूर्ण या उन्नत जाति के पौधों की अगर हम बात करते हैं तो मॉडर्न नर्सरीज के अलावा आजकल टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी जो है उस पर भी सरकार काफ़ी ध्यान दे रही है, जिससे हमारे किसान भाइयों को उत्तम गुणवत्ता के स्वस्थ पौधे जो एक ही समय में काफ़ी अच्छा उत्पादन दे सकने में सक्षम हों, उस तरीके के पौधे उपलब्ध कराए जाएं। खासकर केला और कई ऐसे फलदार पौधे हैं जिनमें इसको सफलतापूर्वक आजमाया गया है। तो टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी पर भी उसकी यूनिट लगाने के लिए वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण ये उपलब्ध कराया जाता है। किसान भाइयों और बहनों,
बागवानी में समृद्धि की कई संभावनाएं हैं। एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आप अपने जिले में कृषि विभाग या कृषि विश्वविद्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। राष्ट्रीय बागवानी विकास मिशन या हमारा कहेंगे एकीकृत बागवानी विकास मिशन, ये जो योजना है इसका लाभ लेने के लिए किसान भाइयों को बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने निकटतम बागवानी अधिकारी या जिला बागवानी अधिकारी को संपर्क करें और उनके तहत प्रोजेक्ट बनवा करके प्रशिक्षण लेकर के बागवानी का अगर वो कार्यक्रम अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर वो इसका लाभ ले सकते हैं। और कभी भी किसी भी तरह की कोई शंका, कोई समस्या जिसका समाधान उन्हें नहीं सूझ रहा हो तो वो संपर्क कर सकते हैं 1800 180 1551। ये टोल फ्री नंबर है किसान कॉल सेंटर का 1800-180-1551। तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक आपको हमारे जो कृषि विशेषज्ञ हैं, बागवानी विशेषज्ञ हैं, वो उचित सलाह और मशवरा देंगे जिससे आपकी शंका समस्या का समाधान हो सके। तो किसान भाइयों, मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगा कि केंद्र या राज्य सरकारों की जो कृषि और बागवानी विकास के लिए योजनाएं हैं, निश्चित तौर पर आप अगर जब तक जागरूक नहीं होंगे, आप उनका भरपूर लाभ नहीं लेंगे तो उन स्कीमों की, उन योजनाओं की सफलता नहीं होगी। तो आप जागरूक रहें और बेहिचक अपने निकटतम कृषि अधिकारी, बागवानी अधिकारी को संपर्क करें। प्रशिक्षण की ज़रूरत हो प्रशिक्षण लें और जो कोई भी फल, सब्जी या फूलों की खेती आप करना चाहें, विशेषज्ञों से बात करके प्रोजेक्ट बना करके सरकारी योजनाओं का लाभ लेते हुए उन्नत तरीके से बेहतर प्रबंधन के साथ आप बागवानी करें, जिससे आपको कम से कम ज़मीन और कम से कम खर्चे से ज़्यादा अच्छी गुणवत्ता का उत्पादन मिल सके, जिससे बाज़ार में आपको मनमाफिक दाम मिल सके। एकीकृत बागवानी विकास मिशन या MIDH एक महत्वपूर्ण योजना है जिसके तहत किसानों को हर हालात में मदद करना, उनको खेती किसानी के उस छोर तक पहुंचाना है जहां वह उन्नत हों, प्रगतिशील हों, या यूं कहें कि बागवानी के क्षेत्र में उन्हें कोई भी समस्या हो तो बागवानी मिशन किसानों को हर क्षेत्र में प्रशिक्षित कर सफलता की ओर अग्रसर करता रहे। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-DD, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-DD और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-DD। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-DD@gmail.com पर। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो किसान भाई बहनों, ये था कृषि दर्शन का आज का अंक। आपको कैसा लगा? आप अपने सुझाव, विचार, प्रतिक्रियाएं, अपने मन की बात हमें लिख भेजिए। तो कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय और नए अंक के साथ। तब तक के लिए मैं और कृषि दर्शन की पूरी टीम लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार।